राजस्थान दीवार से आया था, वहीं की संतान है सभी। कितनी सरकारी नौकरियां गाँव में? सरकारी नौकरियों में कुछ थोड़ा पिछड़ापन है। कोई गुजर कहीं भी गुंडागर्दी नहीं करता। देखो दबंगता तो होनी भी चाहिए, स्वाभाविक है। यदि कोयल साहब ये कहें कि वो कुगना बंद कर दे तो उसका तो चरित्र खत्म हो जाएगा। बाहर से आने वाले को जितना सम्मान गुज्जर देता है इतना कोई जाति दे ही नहीं सकती है। गुज्जर का नाम रहा यू, इसे मटाते हो मटा लेंगे गुज्जर जी और रखते हो रख लेंगे जी। कितने लंबे समय तक इस देश पर शासन कराया तो ब्लड की बात है, वो लड़ना आप उसे कैसे कम कर दें। मैं तो जाति की बात क्या कहूँ, एक संस्कृति एक सभ्यता अलग से है ये। इसमें सभी तरह के रंग रूप हैं। अन्य किसी जातियों में आप देख लो, जितनी भी जातियाँ हैं उनके नाम पे कोई राग नहीं आपने मिलने का, इसके नाम पे गुजर राग भी मिलेगा, गुजरी भाषा भी मिलेगी, सब चीज़ें तो हैं इसमें। इसलिए जाति ना हो गई तो एक संस्कृति है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर कसाना आपके मनपसंद चैनल भारत के गुजर में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप हमारे पीछे बोर्ड में देख रहे हैं, आज हम सहारनपुर ज़िले में घूम रहे हैं और गांव नगला नसीराबाद, क्या इस गांव का इतिहास है, क्यों इस गांव के नाम के साथ नसीराबाद लगा हुआ है। जैसे कि गुर्जर समाज का गांव है, मीर बोध चौक है, राठी खाप है। समाज की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप भी भारत के गुर्जर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इस थैंक्स बटन के द्वारा भी कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं। आपका ये सपोर्ट भारत के गुर्जर चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत के गुर्जर में। आज हम आपके गांव में आए हैं। क्या आपके गांव नगला नसीराबाद जो नाम है उसका क्या गांव का इतिहास है, थोड़ा सा आपसे मैं जानना चाहूँगा। उससे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं अनुज राठी, ग्राम प्रधान नगला नसीराबाद जी। गांव के इतिहास के बारे में तो मेरी जानकारी जहाँ तक है, काफ़ी पुराना गांव है और राठी खाप का गांव है। और ऐसा बताएगा कि काफ़ी पहले यहाँ पे हिंदू मुस्लिम आबादी हुआ करती, लेकिन जब कोई ऐसा वो पार्टीशन हुआ है या उससे पहले कभी यहाँ निकल गए थे यहाँ से लोग, और इस गांव का नाम नगला नसीराबाद शायद इसी वजह से पड़ा हुआ है। आपके जो पूर्वज थे, बड़े थे, बुजुर्ग कहाँ से आए थे यहाँ पे? ऐसा बताऊँ कि हमारा तो जो ये राठी खाप के 12 बोले हैं, 12 गाँव, अब तो 20-21 गाँव हो रहे। और हमारा तो जो निकास हुआ है वो खंडवा गांव से हुआ है। अच्छा। खंडवा गांव से ये 12 गांव निकले। इनमें 3 गांव जो हैं, एक बाबा के हैं, त्रिपड़ी, खेड़की, नगला, और वहीं से सबका निकास है। और खंडवा गांव जो है वो राजस्थान दीवार से आया था। अच्छा। वहीं की संतान है सभी। कुछ दिन पहले यहाँ मुस्लिम भी रहते थे इस समय, उनकी आबादी ज़्यादा थी, हिंदुओं की कम थी, इसलिए नगला नसीराबाद इसका से जुड़ा हुआ है। आज भी गांव में क्या मुस्लिम आबादी है? नहीं, अभी कोई मुस्लिम आबादी नहीं, लेकिन नाम आज भी है। नाम आज भी है। तो कभी कुछ प्रयास किया कि भाई इस नाम को हटाया जाए या नहीं गांव की अभी तरफ तक से? तो क्या नहीं, लेकिन अभी कुछ लोगों का प्रयास है, वो कह रहे हैं कि गांव के नाम से हटना चाहिए। वैसे यहाँ से नहीं, कहीं गांव और है आसपास के साथियों में भी कह रहे हैं कि हमारे गांव से भी, जैसे सांपला बेगमपुर में बेगमपुर लग रहा, गाजी वाला है उधर, गाजी वाला उप साबुद्दीन हो रहा, बक्करपुर का आबा बक्करपुर हो रहा। तो ये इस तरह से गाँव के नाम बदले जाने चाहिए। तो इस गांव की जनसंख्या टोटल कितनी है? 2011 की आबादी के अनुसार तो 1100 प्लस थी, लेकिन अब तो बढ़ गई होगी। उम्मीद करूँ 1500-1600 के आसपास आबादी। गुर्जर समाज कितना है? गुज्जर समाज की अगर वोट की बात करूँ 300 के आसपास वोट हैं, और टोटल वोट है 777। तो मतलब 40-45% के आसपास है। हाँ। शिक्षा को लेके किस तरह की सुविधाएं गांव में, स्कूल वगैरह किस तरह का? गांव में स्कूल से बहुत पहले से हम ही चला रहे हैं। गांव में स्कूल सन 84 से चला रहे हैं यहाँ पे। और अब तो यहाँ जूनियर स्कूल है, प्राइमरी स्कूल भी है। शिक्षा के ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा। क्योंकि आसपास में भी शिक्षा केंद्र बहुत हो गए हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। स्वास्थ्य वगैरह के लेके अभी तक तो यहाँ हॉस्पिटल वगैरह कोई सुविधा है नहीं। तो गांव भी काफ़ी अंदर पड़ता है, तो ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए कुछ? हाँ, ट्रांसपोर्ट अब तो लोगों के पास अपने साधन है, वैसे सरकारी कोई सुविधा नहीं है। बेटी है, कहाँ बाहर जाएगी, दिक्कत है, तो क्या इस गांव में ऐसा है? नहीं, कोई नहीं लगा रहा रोक। नुका जितना पढ़ना हो पढ़ो, जोर लगाएगा। अच्छा। हम तो रह ही गए यहाँ, तो हम तो लिखट जाओगे कहीं। नहीं, लड़कियों की बात कर रहा हूँ। नहीं, लड़कों पर जोर लगा रहे पूरा पढ़ाने में। वो वाली बात नहीं है उसमें। ना मानी है तो सब आगे निकाल रहे एकदम कदई। अच्छा। हाँ। खेती में किस तरह से देख रहे हैं गाँव में, क्या कुछ फायदा वायदा है या मामला गड़बड़ है? नहीं, फायदा तो है जी, लेकिन अभी के साल में, पिछले साल में बीमारी का दौर ज़्यादा चला, पशुओं में भी, आदमियों में भी, खेती में भी, उससे थोड़ा नुकसान रहा। नुकसान रहा। जो आपके टाइम के पुराने बुजुर्ग थे
भाई सब तकड़े खाने पीने में वो थे, आज के बच्चे सब हिले हिले से हो रहे, किस तरह से क्या देख रहे थे? चाय पी में सोते उठते लाती तो जाए ऐसी दूध अब दिक्कत होगी। हाँ। तो खान पीन आज का जो पहले था वो था बदलाव। अजय खान तो पहले भी हुई, तारीफ भी हुई है, कोई खावे तो नहीं, अब जहर ज्यादा बढ़ रहा ना भाई, आप कह रहे कि दवाइयाँ भी ज्यादा चल रही, पहले दवाइयाँ नहीं थी, तो उसका भी तो फर्क होगा। दवाई तो गिरी हर साल कितने हूँ बढ़ के गिरे, घट के गिरती नहीं। गुर्जर समाज की कहीं ना कहीं एक छवि ऐसी होती है कि भाई दबंग है, बदमाशी में रहते हैं, गुंडागर्दी में रहते हैं, तो क्या वो वाकई ऐसी बात है या वो चीज़ें समय के साथ चली गई जो पुरानी थी, या आज भी आज उस तरह से देखते हैं? देखो, दबंगता तो होनी भी चाहिए, स्वाभाविक है। यदि कोयल से आप ये कहें कि वो कुगना बंद कर दे तो उसका तो चरित्र ही खत्म हो जाएगा। लेकिन गुंडा नहीं है, गुंडागर्दी का लेवल गलत है उसके ऊपर, वो गुंडा नहीं है। गुज्जर समाज है अपने आप में, मैं समझता हूँ कि वो तो दूसरों की सेवा भावी है, दूसरों की समस्या को चल कर अपने कंधे पर लेने वाला है, तो गुंडागर्दी को मतलब ही नहीं है। रही दबंगता की बात, ये एक मार्शल कौम है, इसने कितने लंबे समय तक इस देश पर शासन कराया, तो वो तो ब्लड की बात है, वो लड़ना आप उसे कैसे कम कर देंगे? तो कहीं ना कहीं है, लेकिन वो गलत तरीके से नहीं है। ना वो गलत तरीके से नहीं है, कुछ लोग उसका गलत फायदा उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं जी, गुजर समाज सबसे अच्छा समाज है, और मैंने भी गुजर समाज में जन्म लिया है। ये तो एक हमारे भारत में एक बहुत बढ़िया जाति है, और ये सभी का सम्मान करते हैं। और ये जैसा गुंडागर्दी कहते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, कोई गुजर कहीं भी गुंडागर्दी नहीं करता। और ये तो एक सम्मान देता है, हर जाति को सम्मान देता है जी। नहीं दबंग नहीं है ये, हमें कोई गुजर दबंग देखा ही नहीं। और हमारे यहाँ तो बहुत शांतिप्रिय क्षेत्र है ये तो। अच्छा जी, जितने भी गांव है हमारे आसपास के सब शांतिप्रिय है। गुर्जर कब से शांतिप्रिय होने लगे? नहीं, गुजर पहले से शांतिप्रिय है जी। अच्छा हाँ जी। नहीं, अपनी बात को तो बेबाकी से रखते वो हैं। अलग मैटर है जी, वो मैटर अलग है। अगर वही तो मैटर हम पूछ रहे हैं। अगर हमें कुछ निकालना पड़े, यहाँ से निकालना पड़े, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब हाथ पे हाथ रख कर बैठ नहीं सकते। क्यों पंडित जी, ठीक कह रहे हैं? हम बढ़िया है जी। हाँ बदमाशी तो नहीं करते हैं? आगे गुर्जर ही हैं? ना जी ना। नहीं, बता दो अभी आप। नहीं बनवास नहीं। आपका नाम? राजेंद्र प्रसाद है जी। अच्छा, आप इसी मंदिर में ही हो? नहीं, हाँ मंदिर में। अच्छा, मकान आपका यहीं पे है। तो किस तरह का माहौल है गांव के अंदर? बहुत बढ़िया माहौल है जी। या वैसे ही बता रहे हैं इनके सामने? नहीं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। लड़ते हैं जी, बहुत अच्छा माहौल है जी। बहुत बढ़िया है ना भाई। गुर्जरों को कहते हैं लोग दबंग है, तो हम वही दिखाना चाह रहे हैं कि भाई नहीं, अब देखो आप पंडित जी हो, सब अच्छे से बताओगे। नहीं बढ़िया तो सब बढ़िया है, सब बढ़िया। और कुछ बता दो हमारे चैनल के माध्यम से कुछ। ये सब जितनी सबसे सुविधा दें और परेशान नहीं होगा, पूछ ले भाई, प्राप्त चीज़ जरूर से ले लो भाई, अपने आप दिदा है बस। तो क्या देख रहे युवाओं में, बच्चे कहाँ निकल रहे गाँव के? बस बच्चे प्रयास तो कर रहे हैं जी निकलने के लिए, और संभावना है बच्चे निकलेंगे। नहीं तो कुछ प्रयास में किसी का सफल हुआ नहीं हुआ कोई? हाँ, काफ़ी हो गई, काफ़ी बच्चे हुए भी भाई, इस साल भी हुए, इससे पिछले साल भी हुए। तो गुर्जर समाज में आपने जन्म लिया, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या फीलिंग आपकी है? बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि गुज्जर समाज वो समाज है जिसने एक टाइम पे भगवान की भी रक्षा करी। आप ये देख लो, इसी समाज में भगवान देवनारायण पैदा हुए, और भगवान कृष्ण पर जब संकट आया तो बाबा नंद गुज्जर ने उनको संरक्षण दिया, पाल पोष का इतना बड़ा किया। तो अच्छा समाज है, और ऐसा नहीं है, हजारों सालों से जब से भगवान कृष्ण का जन्म है तब से ही ये समाज है। इस समाज के नाम पे ही भाषा है, गुजरी भाषा है, गुजरों के नाम पर स्थानों के नाम है। गुज्जर एक, मैं तो जाति की बात क्या कहूँ, एक संस्कृति, एक सभ्यता अलग से है ये। इसमें सभी तरह के रंग रूप हैं। अन्य किसी जातियों में आप देख लो, जितनी भी जातियाँ हैं उनके नाम पे कोई राग नहीं आपने मिलने का, इसके नाम पे गुज्जर राग भी मिलेगा, गुजरी भाषा भी मिलेगी, सब चीज़ें तो हैं इसमें। इसलिए जाति ना हो गई, ये तो एक संस्कृति है जिसमें सभी जातियों का मिलन है। और गुज्जर, अगर आप माइग्रेशन की बात कहीं देखें, कहीं से माइग्रेशन हुआ है, सबसे पहले एक्सेप्ट गुज्जर करे। बाहर से आने वाले को जितना सम्मान गुज्जर देता है इतना कोई जाति दे ही नहीं सकती है। क्या कर रहे हैं आप? मैं तो जी बापू ना, एक खेती कहूँ मैं साफ बताऊंगा, बापू ने जमीन बेच दी थी, आगे मुझे बेच दी थी। नहीं आगे मैं तो दिहाड़ी करूँ, मजदूरी कर लूँ, शराब पी लूँ, इन्हें कुछ नहीं करना। अच्छा, ठीक है जी, गुज्जर का नाम रहा यू, इसे मटाते हो मटा लेंगे गुज्जर जी, और रखते हो रख लेंगे जी। इस हाल में तो मिट्टी जा गए बस फिर। तो फिर आपने जो प्रयास करा भाई, आपने भी खेती बेच दी, नहीं करना चाहिए था ऐसा? नहीं, वो तो मजबूरी में बिक गई, कर्जे में बिक गई, फलाना कर लिया, ढिगड़ा कर लिया, इल्ला कर खेत में। अगले भी नहीं करना चाहिए कुछ भी। लेकिन आज दिख रहा वो दिख रहा है, अब जो तजर्बा, वो जो समय निकल गया वो दिख रहा। अच्छा। अगर किसी ने कहूँ ना, अकबर यहाँ बैठो करो भाई,
बैठते नहीं, गलियों में खड़े। क्या कहोगे आप गुर्जर के जो बच्चे हैं जो देखेंगे इस वीडियो को? भाई अपना काम करो और अपना रोजगार देखो और अपना खेती, सभी जो खेत में आना चाह रहे वो खेती करो, नहीं तो अपना रोजगार देखो अपनी। तो ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट गांव नगला नसीराबाद से। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।